भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्ते की चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को राधा रानी की छठी की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिन्होंने सखी रूप में राधा रानी लड्डू गोपाल जी को बनाया था, तो वो छठी का स्नान कैसे कराएं। तो मैंने ये ले लिया है कच्चा दूध, और इसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी को, जिनको हमने राधा जी बनाया है, जिनके पास राधा रानी नहीं थी और उन्होंने राधा रानी बनाया है, तो उनको हमने 6 बार इस तरीके से हाथ पकड़कर डुबकी लगानी है दूध में। तो ये बन जाएगा छठी का दूध। तो ये मैंने 6 बार डुबकी लगवा लिया। तो ये बन गया है छठी का दूध। तो भक्तों सबसे पहले मैंने उठाकर इनकी कर ली है देसी घी से मालिश। तो मैंने पूरे फेस पर इनके देसी घी से और पूरे शरीर में देसी घी से मालिश कर लिया है। और मालिश करने के बाद इनको कराया है मैंने छठी का दूध, यानी कि लड्डू गोपाल जी को मैंने इसमें छठी का दूध बनाया है। और उसके बाद मैं पंचम रस से स्नान कराने वाली हूँ अपनी राधा रानी को। तो भक्तों जो मैंने लड्डू गोपाल जी को इसमें बिठाकर छठी का जो दूध बनाया है, तो इस दूध का हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना है। तो हम इसको पी सकते हैं और या इसका पनीर भी बना सकते हैं। तो भक्तों अब मैं क्या करूँगी, अपने राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को पंचम रस से स्नान करा लूँगी छठी का दूध बनाने के बाद, और फिर इनको पीली ड्रेस पहनाकर तैयार कर लूँगी। तो भक्तों हम अपनी राधा रानी को पहले दूध से स्नान करा देंगे। तो राधा राधा जय श्री राधा बोलते जाएंगे और हम इनको स्नान कराते जाएंगे। और आपने यदि लड्डू गोपाल जी को राधा रानी की जगह लिटाया है, तो आप उनको भी पंचम रस से इसी तरीके से स्नान करा सकते हैं। और दूध के बाद कराएंगे हम दही से। तो अब मैं दही से करा दूंगी। तो भक्तों अब करा देंगे हम शहद से स्नान अपनी राधा रानी को, और शहद के बाद घी से, और घी के बाद चीनी भी ले सकते हैं और आप शक्कर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम स्नान करा देंगे पंचम रस से अपनी राधा रानी के। तो भक्तों इसमें हमने फूल नहीं डाले हैं, क्योंकि ये पंचामृत हमने व्रत के बाद व्रत खोलने के लिए हमने लेना है। तो आप जब भी व्रत, तो भक्तों हम हल्के हल्के हाथों से इनकी मसाज कर देंगे। और हम ये जो पंचामृत तैयार हो गया है, ये मैं इसको कटोरी में निकाल लूँगी। और हमने अपनी राधा रानी के लिए ये जल का लोटा लिया है, इसमें सफ़ेद और गुलाबी पुष्पों से हमने राधा रानी को स्नान कराना है। तो मैं पहले ये पंचामृत निकाल लेती हूँ जो हमने व्रत के बाद पीना है। अब करा देंगे राधा रानी को शुद्ध जल से स्नान। तो राधा राधा करते जाएंगे मन में और हम उनको स्नान कराते जाएंगे। हम राधा रानी को तैयार कर लेंगे। तो मैंने इनको ड्रेस पहना दी है, और अब पहना देंगे इनको नजरिया। तो इस छठी के दिन हमने नजरिया पहनानी है। तो आप नई नजरिया अपनी राधा रानी को पहना दें। तो राधा रानी ने नजरिया पहन ली है। तो आपको भी, ये त्यौहार शाम को मनाया जाता है, तो आप भी इनको पहना सकते हैं इस तरीके से। तो हमारी राधा रानी को मैंने नज़रिए पहना दिए हैं। आज छठी है तो आज हमने इनको नज़रिए पहना दिए हैं, हाथों में भी। तो 6 काम होते हैं छठी पर। एक तो घी से मसाज होती है राधा रानी की, दूसरे पंचामृत से कराया जाता है स्नान, और तीसरे इनको पहनाए जाते हैं पीले कपड़े छठी वाले दिन, और पहनाई जाती हैं नजरिए। और 5वां काम होता है, इनको लगाई जाती है स्याही।
और लास्ट में झुलाते हैं हम अपनी राधा रानी को झूला। तो अब तैयार कर लेते हैं हम अपनी राधा रानी को। हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार रह रहा है अभी, कान्हा जी का भी, सभी का। बस अभी इन्होंने वस्त्र पहने हैं तो इनको तैयार कर लेते हैं छठी के लिए। अब मैं दे दूंगी इनको इत्र की सेवा। तो ये हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी सभी तैयार हो चुके हैं। ये तो छोटे लाला हैं और कान्हा जी, मैंने इनको धोती पहना ली है आज। सभी को पीले वस्त्र पहनाए मैंने, जगन्नाथ जी को भी और सुभद्रा को भी और बलदाऊ भैया को भी। तो मैंने सभी को ड्रेस पहनाकर इत्र की सेवा दे दी है और दर्पण की भी मैंने सेवा इनको दे दी है। और अब इसके बाद पहना दूंगी मैं फूलों की माला। तो भक्तों, मैंने ये सतिये बनाकर थाल तैयार कर लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी कुछ पुष्प का टुकड़ा और जला लेंगे हम दीप। तो भक्तों, मैंने फूल का टुकड़ा बिछाकर मैंने थाली तैयार कर ली है और ये ले लिया है घी की बाती। और अब हम जला देंगे जोत और बनाएंगे शाही। तो ये मैंने घी का दीपक जला लिया है और इस पर रख दिए मैंने चम्मच। तो कुछ ही मिनट में ये शाही तैयार हो जाएगी हमारी लाडो के लगने के लिए। तो सबसे पहले हम स्याही बना लेंगे और उसके बाद कर लेंगे आरती। तो ये देखिए स्याही इस पर बन चुकी है। तो भक्तों, हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती राधा रानी की। आरती भानु दुलारी की, श्री वृषभान दुलारी की। आरती भानु दुलारी की, श्री बरसाने वाली की। तो आरती होने के बाद हम जोत ठंडी कर लेंगे शंख के जल से 3 बार घुमाकर। फिर हम अपनी राधा रानी को दे देंगे और अपने परिवार के सभी जन को ये जोत दे देंगे। तो भक्तों, मैंने अपनी राधा रानी को आरती करने के बाद दूध वगैरह का भोग लगा दूंगी और माखन मिश्री का भी भोग लगा दूंगी। और उसके बाद मैं लगाऊंगी इनको खाने का भोग। तो भक्तों, अब मैं ले आई हूँ राई और नून। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की और सभी की हम नज़र उतार लेंगे। तो भक्तों, जिनके यहाँ राधा रानी नहीं है तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी बनाया है, तो वो इसलिए साथ में ही लड्डू गोपाल जी की भी नज़र उतार लेंगे। और अब मैं कर दूंगी बार फेर अपने राधा रानी के पास और लड्डू गोपाल जी के पास। तो इनकी मैं बार फेर करके ये इन्हीं के पास रख दूंगी, क्योंकि पूजा में कोई भी त्रुटि रह जाए या कुछ कमी रह जाए तो उसको पूर्ण करने के लिए हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी है। और इसके बाद मैं अब इनके लगा लूँगी स्याही। तो पहले भोग लगाकर फिर मैं सबसे लास्ट में इनको शाही लगाऊंगी अपनी राधा रानी को। तो अब मैं घंटी बजाकर लगा दूंगी भोग। तो मैंने यहाँ ले ली है खीर और ये गोंद पंजीरी ले ली है और ये मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया है और मिश्री ले ली है और अरबी, और मैंने चावल, कड़ी चावल और खीरा और सेव और मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए और पापड़ ले लिया है। तो हम इसका भोग लगा देंगे सभी चीज़ों का। तो कड़ी चावल का भोग हमारी राधा रानी को बहुत प्रिय है। और ये ले लिए मैंने दही। तो हमारी अरबी और दही भी हमारी राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो हम इनको भोग लगा देंगे। और ये भोग मैं घंटी बजा चुकी हूँ और अब भोग लगा देंगे। तो 15 मिनट के लिए इनके पास भोग रखेंगे और उसके बाद ये बन जाएगा प्रसाद और आप सभी फिर इस दृष्टि प्रसाद को ग्रहण करना। तो भक्तों, मैंने पर्दा हटा दिया है और भोग प्रसाद बन चुका है। तो आप सभी भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो इस तरीके से हमने अब छठी पर इनको भोग लगा दिया है, अपने लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी सभी को और जगन्नाथ जी को भी। तो भक्तों, मैं लगा रही हूँ अब अपनी राधा रानी की शाही। तो ये मैंने शाही ले ली है और अपनी राधा रानी के लगाएंगे। देखो कितनी चमक आ रही है हमारी राधा रानी के शाही लगने से। और हम बालों में भी लगा देंगे, इनके हाथ पर भी लगाएंगे और इनके पैर पर भी
स्याही लगाएंगे, जिससे हमारी राधा रानी को नज़र न लगे, क्योंकि हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि हमारी राधा रानी कैसी लग रही है और आज का इनका श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। तो भक्तों, आज है राधा रानी की छठी। तो राधा रानी की छठी में मैंने भी येलो साड़ी पहनी है और अपनी राधा रानी को भी येलो ड्रेस पहनाई है, और हम अपनी राधा रानी को भी पालना झुला देंगे, क्योंकि हमारी राधा रानी भी पालने में झूल रही हैं। तो अभी ये बहुत छोटी राधा रानी है हमारी राधा रानी, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी राधा रानी। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं झूला झूलते हुए। तो ये गोदी में झूला झूल रही हैं हमारी राधा रानी, और इनकी ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रही है। तो आप भी अपनी राधा रानी को गोदी में लेकर झूला झुलाएं, क्योंकि हमारी लाडली बहुत छोटी है। तो आप कोई भजन भी गा सकते हैं। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पैरों की पायलिया बाकी छम छम बाजे रे, पैरों की पायलिया, पैरों की पायलिया बाकी छम छम बाजे रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। तो भक्तों, हम राधा रानी को लेकर एक बधाई भी गा लेंगे। तो मैं तो भानु बाबा के घर जाऊंगी, हाँ मैं तो भानु बाबा के घर जाऊंगी, मैं बधाई लेके आऊंगी, मैं बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके आप हाज़िरी लगा सकते हैं राधा रानी की छठी की। और राधा रानी की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।